नमस्कार दोस्तों। आज हम ध्यान में होने वाली भ्रांतियां और वास्तविकता क्या है इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आते हैं और जिसमें हमें बहुत भ्रांतियां हो जाती हैं कि क्या हम ध्यान सही कर रहे हैं, क्या हमारा ध्यान सही हो रहा है। या कुछ लोगों का ये भी प्रश्न रहता है कि हमारे पास सब कुछ है, हम ध्यान क्यों करें, हमें ध्यान की जरूरत नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां हैं ध्यान को लेकर लोगों में। और लेकिन वास्तविकता क्या है, जो संत हुए हैं उन्होंने इसके बारे में क्या कहा है। एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक सभी जानते हैं, डॉक्टर दीपक चोपड़ा जी, उन्होंने इसके बारे में क्या कहा है। और स्वामी कृष्णानंदा जी और पत्री जी, बहुत सारे जो भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने हमारी इन भ्रांतियों को दूर किया है। तो वो सभी पॉइंट्स लेकर आज मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाया है ताकि हमें पता चले। असल में दोस्तों बात यह है कि अगर हमें ध्यान विज्ञान की सही समझ आ जाए तो प्रश्न ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ वहां से थोड़ा थोड़ा सुनते हैं और गहराई में जाते नहीं है, पूरे विज्ञान को समझते नहीं है, तो इसीलिए प्रश्न निरंतर बने रहते हैं। तो आइए आज हम उन प्रश्नों का हल ढूंढते हैं। ध्यान में होने वाली भ्रांतियां क्या है, वास्तविकता क्या है, और ध्यान के तात्कालिक लाभ क्या हैं और शीघ्र जो दीर्घकालिक लाभ क्या हैं, ये हम जानते हैं आज इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से। तो सबसे पहले तो ध्यान कोई स्पिरिचुअल बाईपास नहीं है, यानी कि अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर भागने का नाम ध्यान नहीं है कि हम कोई मुखौटा ओढ़ लें कि हम तो बहुत बड़े ध्यानी ज्ञानी बन गए हैं और संसारिक जिम्मेदारियों से भाग जाएं और ऊपर एक मुखौटा पहन लें कि हम तो बहुत धार्मिक हैं। तो ध्यान वो नहीं है। मुखौटे बदलने का नाम ध्यान नहीं है। जिम्मेदारियों से भाग जाने का नाम ध्यान नहीं है। संसार में रहते हुए, सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए, हर पल परीक्षा देते हुए हमें पता चलेगा हम ध्यान में हैं कि नहीं है। एक साधु था, उसने बहुत तपस्या की जंगलों में जाके। काफी साल तपस्या करने के बाद सिद्धियां मिल गई और बहुत शक्तियां मिल गई। तो सोचा अब मैं जाता हूँ संसार में, क्योंकि अब तो बहुत कुछ पा लिया है। तो जब गांव में आए एक, तो वहां मेला लगा हुआ था, तो मेला देखने चले गए। अब मेले में तो आप जानते ही हो भीड़ भाड़ रहती है। तो किसी का पांव उनके पांव पर रखा गया और उन्हें दर्द हुआ, तो एकदम से मुंह से निकल गया, तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, मैं वो साधु हूं और तुमने अपना पांव मेरे पांव पर रख दिया, तुम्हें पता नहीं मैं कुछ भी मैं क्या कर सकता हूँ। मुंह से तो निकल गया, लेकिन वही माथा पकड़ के बैठ गए कि जितनी साधना की थी सिर्फ एक पांव रखने से व्यक्ति के सब कुछ बाहर आ गया। तो मुखौटा ओढ़ने का नाम ध्यान नहीं है। पल पल जीवन में रहते हुए परीक्षा देनी, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, समाज में रहते हुए स्थिर रहना, मन को निश्चल रखना, वो ध्यान है। इसीलिए शंकराचार्य जी ने कहा निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति। जब मन निश्चल हो जाए, उस पर सुख दुख मान अपमान का कोई प्रभाव ना पड़े, पड़े भी तो बहुत थोड़े समय के लिए, और उससे बाहर आ जाए, तो समझिए कि ध्यान का लाभ हो रहा है। लेकिन 10-10 घंटे ध्यान करने के बाद, 40-40 दिन ध्यान करने के बाद, दिन रात ध्यान करने के बाद, प्रचार करने के बाद, अगर व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया तो हमसे कहीं भूल हो रही है। तो आइए उन भूलों को जानते हैं और सुधारते हैं। भ्रांतियां क्या है। सबसे पहली भ्रांति जो सबको ही होती है, मुझे भी थी, कि ध्यान करना कठिन है, ये गृहस्थियों के लिए नहीं है, साधु सन्यासियों के लिए है। ये एक आम धारणा ही प्रचलित है कि गृहस्थी है, हमें क्यों ध्यान करना है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। स्वाभाविक सांसों के साथ ध्यान करना अत्यंत सरल और सहज है। ध्यान करने के लिए किसी विशेष स्थान, वस्त्र आदि की जरूरत नहीं। ध्यान आप किसी भी समय, किसी भी स्थान पर, किसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं। इसीलिए पत्री सर ने ध्यान को कहा एटीएम, एनी टाइम मेडिटेशन, एपीएम, एनी प्लेस मेडिटेशन, एएसएम, एनी सिचुएशन मेडिटेशन।
हमें लगता है कि एकांत जगह होगी तो हम ध्यान करेंगे, नहीं। जब मैंने ध्यान करना शुरू किया तो मैं बस में बैठ के ध्यान करती थी और मेरा 4 घंटे ध्यान हो जाता था, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को, क्योंकि मुझे ऑफिस जाने में इतना टाइम लगता था। तो 4 घंटे तो ध्यान हो ही जाता था। तो किसी भी स्थान पर ध्यान किया जा सकता है। और एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि मासिक धर्म के समय ध्यान नहीं करना चाहिए, जैसे पूजा अनुष्ठान नहीं करने दिए जाते, तो स्त्रियों को ये लगता है कि शायद ध्यान भी नहीं करना चाहिए। नहीं, उस समय ज्यादा ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने से बहुत ऊर्जा मिलती है, लाभ मिलता है, कष्ट कम हो जाता है। इसीलिए अपने स्त्रीत्व को स्वीकार करें। सृष्टि के योगदान में सहयोग देने के लिए स्त्री की भूमिका बहुत अहम है। अपने स्त्रीत्व को स्वीकार करें, वुमेनहुड को स्वीकार करें, उसका सम्मान करें और उन दिनों में ज्यादा ध्यान करें। इसीलिए ये व्यवस्था बनाई गई थी कि 4-5 दिन घर के काम छोड़ के अलग बैठ जाओ और साधना करो, लेकिन वो छुआछूत का रूप ले लिया। लेकिन वास्तव में उस समय के धर्मगुरु ये जानते थे कि अगर इस समय, जबकि ब्रह्मांड की शक्तियां स्त्री के शरीर में काम कर रही हैं, इस समय ध्यान करने से इसे अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त होगी और इसे अपनी शक्तियों का पता चल जाएगा। इसीलिए कहा गया, वो छुआछूत में बदल दिया कि ध्यान नहीं करना है, उस समय ज्यादा ध्यान करना है। अगली भ्रांति है, ध्यान करने के लिए मन का शांत होना जरूरी है। ये कैसे संभव है? ध्यान करने से ही मन शांत होगा, पहले कैसे शांत हो जाएगा? पहले से अगर शांत है तो ध्यान गहरा लगेगा। लेकिन ये भ्रांति है कि ध्यान करने के लिए पहले मन का शांत होना जरूरी है। नहीं, ध्यान करने से ही मन शांत होगा। तीसरा, जितना भी समय ध्यान में बैठो विचार ही आते रहते हैं, फिर ध्यान करने का क्या लाभ है? ये सबका प्रश्न है कि कितना भी टाइम बैठो विचार ही चलते रहते हैं, तो ध्यान करने का लाभ क्या है? वास्तविकता यह है कि हमें विचारों को रोकने या उन पर नियंत्रण करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ विचारों को महत्व ना दें, मन को बार बार सांसों पर लेकर आए। निरंतर अभ्यास करने से विचारों के बीच का अंतराल बढ़ने लगेगा और विचारों में जो ठहराव के पल आते हैं, उसी से मन शांत हो जाता है। यहाँ ये बात ध्यान रखने वाली है कि हमें कोई विचारों से संघर्ष नहीं करना है, सिर्फ विचारों को ऊर्जा, ध्यान और महत्व नहीं देना। मन को बार बार सांसों पर लेकर आना है और जैसे जैसे विचारों के बीच में अंतराल बढ़ेगा और उस पल में जो ऊर्जा मिलेगी, उससे हमारा मन शांत हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर हम आधा घंटा ध्यान में बैठे हैं, चाहे हमें विचार ही आते रहे हैं, आधा घंटा हमने कुछ गलत सुना नहीं, कुछ गलत देखा नहीं, कुछ गलत बोला नहीं, तो हमारी वो उतनी ऊर्जा तो बची है। और हर दिन एक एक बूंद बचाते बचाते घड़ा तो भर ही जाएगा। तो इसलिए घबराने की बात नहीं है कि मुझे बहुत विचार आते हैं, और विचार आते नहीं है, विचार जाते हैं। आपको एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर की भांति यहाँ से जो भरा हुआ है ट्रैफिक, वो उसको कंट्रोल कर, उसको बस आपने साक्षी भाव से देखना है, उसको जाने देना है। अब हम, कोई ट्रैफिक वाला होता है तो वो गाड़ियों के नंबर थोड़ी नोट करता है, कौन सी गाड़ी किधर गई किधर नहीं गई, बस उसका काम है कि बस जाते रहो, चलते रहो। इसी तरह जब हम ऊर्जा को ग्रहण करेंगे, विचार चलते रहेंगे, वो जा रहे हैं, उन्हें जाने दें, उनकी ओर ज्यादा ध्यान ना दें, उनको लेके ज्यादा परेशान ना हो, उन्हें गुड बाय बोले, उन्हें जाने दें। तो जो जो जैसे जैसे विचारों में अंतराल बढ़ेगा, ध्यान गहरा होता जाएगा। जो बहुत तुरंत होने वाले लाभ हैं उसमें है, बहुत समय निरंतर साधना करने से ही कुछ लाभ होगा। ये लोगों को लगता है कि बहुत टाइम लगेगा ध्यान करने से, तब कुछ पता चलेगा, तब कुछ दिखाई देगा, तब मन शांत होगा। नहीं, ध्यान के लाभ दो प्रकार के हैं, शीघ्र होने वाले लाभ जिन्हें तात्कालिक लाभ भी कह सकते हैं, और दीर्घकालिक लाभ जो बहुत लंबे समय बाद दिखाई देते हैं। तो शीघ्र होने वाले लाभ में क्या है? ध्यान करने से मन शांत होता है, विश्रांति मिलती है, शरीर और मन में सामंजस्य स्थापित हो जाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक शोध से पता चला है कि लगातार 8 हफ्ते ध्यान करने से लोगों की उत्तेजना कम हो गई और वे ज्यादा शांत हो गए।
तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक प्रयोग किया, जो लोग बहुत विचलित थे, जिनका मन बहुत बेचैन था, डिप्रेशन में थे, ऐसे लोगों का एक समूह लेकर उन्होंने उन्हें 8 दिन ध्यान कराया, हर दिन आधा घंटा ध्यान कराया और उनका निरीक्षण किया दिमाग का, ध्यान से पहले और ध्यान के बाद। तो वो लोग ध्यान करने से 8 हफ्ते में ज्यादा शांत हो गए थे, उत्तेजना कम हो गई थी और मन जो विचलित था वो उतना विचलित नहीं था। तो एक विश्रांति की अवस्था उन्हें प्राप्त हुई थी। तो ये वैज्ञानिक शोध किया गया है। तो ये तत्क्षण होने वाला लाभ है ध्यान का। दीर्घकालिक लाभ में क्या है? ध्यान करने से हमारी आत्मिक उन्नति होती है, जीवन रूपांतरित होता है, हमें अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आता है कि हमने पृथ्वी पर जन्म क्यों लिया है। ध्यान से हमें आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। एक एक शब्द समझने जैसा है। आत्मिक उन्नति जिसे चाहिए उसे ध्यान करना ही है और उसके जीवन का जो रूपांतरण होगा वो ध्यान का लाभ है। अगर जीवन रूपांतरित नहीं हो रहा तो हम सही ध्यान नहीं कर रहे, कोई और ध्यान कर रहे हैं। जैसे लोगों में ये भ्रांति होती है कि मंत्र जाप कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वो ध्यान नहीं है। सांसों के साथ एक होकर जब बैठते हैं वही ध्यान है, जिसे सहज ध्यान क्या कहा गया है, राजयोग कहा गया है, ब्रेथ मेडिटेशन कहा गया है, आनापानासति ध्यान कहा गया है। एक ही बात है। जैसे हम वाटरमेलन कहते हैं, तरबूज उसी का नाम है, कलिंदर उसी का नाम है। तो इसी तरह जल, पानी, वाटर, नीर एक ही है, नाम अलग अलग है। तो सहज योग, राजयोग, सहज ध्यान सांसों के साथ है। और फिर इतनी बड़ी बड़ी चीजें मिल जाती हैं स्वाभाविकी कि ये पता चल जाता है जीवन का उद्देश्य क्या है, हमने धरती पर जन्म क्यों लिया है। आत्मज्ञान प्राप्त होता है, उससे अगली सीढ़ी ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। ध्यान करने से लोग कहते हैं हमें उदासीनता हो जाती है संसार से, ये भी बहुत बड़ी भ्रांति है। अगर कोई बच्चा ध्यान करता है ना तो माँ बाप कहते हैं तेरे को अभी सन्यासी बनना है, अभी ध्यान करने की जरूरत नहीं है। उन्हें डर लगता है कि ये भाग जाएगा संसार छोड़ के। नहीं, ध्यान का उद्देश्य संसार छोड़कर भागना नहीं, जागना है। ध्यान में जब हम होते हैं तो हम अपनी सीमाओं और कमियों को जानकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं। ध्यान करने से जब मन शांत होता है, वर्तमान में आ जाते हैं। भूतकाल और भविष्य की चिंता से मुक्त होकर वर्तमान परिस्थितियों में कुशलता से निर्णय लेते हैं, समय और ऊर्जा का सदुपयोग करते हैं। कितने लाभ हैं ध्यान के। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, ध्यान करने से एकाग्रता बढ़ जाती है। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका में गए थे तो वहां पर कुछ जो नवयुवक थे वो बंदूक चलाने का अभ्यास कर रहे थे। उन्होंने थोड़ी देर खड़े होकर देखा और कहा कि मुझे भी मौका दें, मैं भी निशाना लगाना चाहता हूं। तो उन्होंने उन्हें बंदूक दी और स्वामी विवेकानंद ने सारे ही निशाने सही लगाए। तो उन्होंने कहा कि हम इतना अभ्यास करते हैं फिर भी चूक जाते हैं, आपने बहुत लगता है अभ्यास किया, आपके सारे निशाने ठीक लगे। उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो आज बंदूक ही पहली बार पकड़ी है। तो ये आपने कैसे किया? क्योंकि एकाग्रता है। जिस काम में एकाग्रता होती है, वर्तमान में, वर्तमान क्षण में रह के जो काम करते हैं तुरंत हो जाता है। तो ध्यान करने से जब मन शांत होता है तो हम भूतकाल और भविष्य की चिंताओं से निकलकर वर्तमान क्षण में क्या करना चाहिए कुशलता से निर्णय लेते हैं और अपने समय और ऊर्जा का सदुपयोग करते हैं। एक बहुत ही ज्यादा भ्रांति है जो मुझे भी थी, ध्यान करना धार्मिक विश्वास है। मैं तो सिख धर्म से हूँ, मुझे ध्यान नहीं चाहिए। मैं तो सनातन धर्म से हूँ, मुझे ध्यान नहीं चाहिए। तो ये ध्यान का किसी धर्म से द्वंद है ही नहीं, ये वास्तविकता है। किसी भी धर्म का व्यक्ति, आस्तिक या नास्तिक, कोई भी ध्यान कर सकता है। मन की शांति और शारीरिक स्वास्थ्य किसे नहीं चाहिए? हर किसी को चाहिए। तो जिसको मन की शांति और शारीरिक स्वास्थ्य चाहिए, ये ध्यान उसके लिए है। तो ध्यान का किसी धर्म से कोई विरोध नहीं है और किसी धर्म से कोई द्वंद नहीं है। मन को केंद्रित करना ध्यान है, मन को केंद्रित करना ध्यान नहीं है। ये शुरुआत की अवस्था है। शुरुआत में व्याकुल मन को रोकने के लिए किसी बिंदु पर लगाते हैं, कुछ लोग त्राटक करते हैं, कुछ लोग निर्देशित ध्यान पसंद करते हैं। ये सब मन को
एकाग्र करने के तरीके हैं ताकि मन का शोरगुल कम हो और हम थोड़ी देर बैठ सकें। लेकिन ध्यान में आगे बढ़ने का तरीका ये हो सकता है, लेकिन ध्यान का उद्देश्य मन का शुद्धिकरण करना है, मन को एकाग्र या केंद्रित करना नहीं है। हम एकाग्रता के परिणाम से इतने प्रभावित हो जाते हैं, उसे ध्यान समझ लेते हैं, वो माइंड पावर है। आजकल बहुत वर्कशॉप होते हैं माइंड पावर पे, मनी मैग्नेट, मनी को कैसे अट्रैक्ट करना है, अबंडेंस कैसे आना है, ये सब छोटी छोटी बातें हैं। ध्यान का उद्देश्य ये नहीं है। हम इन चीजों से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि गाइडेड मेडिटेशन को, इन सब चीजों को ध्यान समझ लेते हैं। नहीं, एकाग्र होना या केंद्रित करना ध्यान वो नहीं है। ध्यान मन का शुद्धिकरण है। मन की शक्तियों का इस्तेमाल करना ध्यान नहीं है। मन के पार चले जाना वो है ध्यान। मन से अमन स्थिति में चले जाना वो है ध्यान। एक और भ्रांति है कि मुझे तो कुछ अनुभव ही नहीं हो रहे, दूसरों को तो बहुत अनुभव हो रहे हैं, तो इसका मतलब मेरा ध्यान ठीक नहीं हो रहा। वास्तविकता यह है कि ध्यान में हर व्यक्ति को अलग अलग अनुभव होते हैं। अनुभव होना या ना होना ये ध्यान की कोई कसौटी नहीं है। ध्यान से मन शांत होता है, शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान होता है। ध्यान से बाहर आकर, ये बहुत जरूरी है, ध्यान से बाहर आकर उस ऊर्जा, शांति, स्थिरता को दिन भर अगर अनुभव करेंगे तो हमारा ध्यान हमें सृजनात्मक, करुणा और खुद से प्यार करना, दूसरों से प्यार करना और आनंद बांटना सिखाएगा। अब आप खुद ही देखिए कि आपका ध्यान आपको क्या सिखा रहा है। भागना सिखा रहा है कि जागना सिखा रहा है? आप तंदुरुस्त हो रहे हैं या उदास हो रहे हैं? एक मास्टर हैं, उन्होंने बहुत प्यारी पंक्ति बताई मुझे कि ध्यान करने से आपका जीवन रंगहीन हो रहा है कि रंगों से भरपूर हो रहा है। उन्होंने मुझसे पूछा, ध्यान करने से योर लाइफ इज बिकमिंग कलरलेस और कलरफुल। अगर ध्यान करने से आपकी जिंदगी कलरलेस हो रही है, रंगहीन हो रही है, तो आप सही ध्यान नहीं कर रहे। ध्यान करने से आपकी जिंदगी रंगीन होनी चाहिए, इंद्रधनुषी होनी चाहिए, और फिर वो आनंद दूसरों में बांटें, तो आपका ध्यान सही है। ध्यान विश्राम की अवस्था है कि आराम करना है इसलिए ध्यान करना, नहीं। ध्यान विश्राम की अवस्था नहीं है। विश्राम ध्यान का परिणाम है। ध्यान इससे कहीं ज्यादा है। ध्यान का असली अर्थ है आंतरिक रूपांतरण। अन्य सभी विधियां एक सीमा तक मन को एकाग्र कर शरीर और मन को थोड़ी देर के लिए आराम या विश्राम देती हैं, मगर मन का रूपांतरण नहीं करती हैं। और पूरी अध्यात्म की साधना मन को रूपांतरित करने की है। इसीलिए कहा गया मन जीते जग जीत, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर हम मन की शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, यूरी गेलर हुए हैं जो बहुत शो उन्होंने किए कि वो अपनी मन की शक्ति से चम्मच स्टील की टेढ़ा कर देते थे, और जितने भी दर्शक आते थे उनको चम्मच दी जाती थी, और वो यूरी गेलर जो थे वो अपनी शक्ति से मन की वो चम्मचें टेढ़ी कर देते थे। तो ये मन की शक्ति का इस्तेमाल है, मन को कम ना समझे, बहुत शक्तिशाली है, लेकिन मन की शक्तियों का इस्तेमाल करना वो ध्यान नहीं है। वो थोड़ी देर के लिए आनंद आता है, लेकिन वो शक्तियां जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं मन की, वो मन का रूपांतरण नहीं करती हैं। जी, जो चीजें मन के अधीन है वो मन को कैसे बदलेंगी? तो मन को छोड़कर मन से पार जाना ही ध्यान है। और एक भ्रांति, ध्यान का अर्थ है निर्विचार होना। ये बहुत ही है लोगों को, मैं तो ध्यान कर रही हूँ विचार आ रहे हैं। लोगों को लगता है शायद ध्यान करने से विचार बिल्कुल बंद हो जाएंगे। नहीं, नाव पानी में ही चलेगी। फर्क इतना है कि पानी नाव के अंदर नहीं आना चाहिए। 4 अंगुल पानी से ऊपर चलती है, 4 अंगुल पानी में है तो ठीक है, लेकिन अगर पानी भर गया तब गए। तो विचार कम होते हैं। रादर एम्प्टी कहा है सर ने, विचारों से मन थोड़ा थोड़ा खाली होता है, खाली होता है। ध्यान का अर्थ निर्विचार होना नहीं, निर्विकार होना है। विकारों से छुट्टी हो जाए। और जब ध्यान शुरू करते हैं तो ज्यादा विचार आते हैं। अभी कितनी समझने वाली बातें हैं। ध्यान का अर्थ है जो भी मन के अंदर हो रहा है साक्षी भाव से उसे देखते रहें, उसमें उलझे ना, विचारों को रोकने का प्रयास ना करें। निरंतर अभ्यास करने से विचारों की संख्या कम हो जाएगी, उनकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी और अंत में समाधि स्थिति प्राप्त होगी। कितनी गहराई है इन सब
सूत्रों में, और कितनी खोज करने के बाद ये सब चीजें हमें ऋषि मुनियों ने, गुरुओं ने बताई हैं। अगली भ्रांति है, हम अपने जीवन में संतुष्ट और खुश हैं, सेवा भी कर रहे हैं, कर्म योगी हैं, हमें ध्यान की जरूरत ही नहीं है। मेरे सामने तो ये प्रश्न बहुत बहुत बार आया। जब मैं कहीं क्लास लेने जाती थी प्रचार के लिए, तो बहुत लोग मुझसे ये प्रश्न करते थे, हम तो अपने जीवन में बिल्कुल संतुष्ट हैं, जो चाहते हैं वो मिल जाता है, सेवा भी कर रहे हैं, कर्म योगी हैं, हम ध्यान क्यों करें, हमें ध्यान की जरूरत ही नहीं है। आप हमें एक कारण बताओ, हम ध्यान क्यों करें, सब कुछ तो है हमारे पास। तो वही जवाब जो मैंने उन्हें दिया वही यहाँ पर भी है। अच्छे कर्म और सेवा करना ध्यान का विकल्प नहीं है कि वो कर लिया तो अब ध्यान करने की जरूरत नहीं, नहीं, प्रतिस्थापना नहीं है। अच्छे कर्म और सेवा करने के पीछे हमारा भाव क्या है, वो ध्यान करने से शुद्ध हो जाएगा। कर्म योगी हैं और ध्यान करेंगे और अच्छे कर्म करेंगे और ज्यादा उत्साह से कर्म करेंगे और ज्यादा काम करेंगे। और उसके पीछे हमारा भाव क्या है, जैसे कि भगवत गीता में कहा गया, अकर्ता भाव में रहना, वो भाव शुद्ध हो जाएगा ध्यान करने से। फल की इच्छा नहीं करेंगे। और अगर आप इतने से संतुष्ट हैं कि हम तो कर्म योगी हैं, सेवा कर रहे हैं, कुछ और चाहिए नहीं, तो ठीक है, ना कीजिए। साइंस ये कहती है कि वैज्ञानिक अपने मस्तिष्क का केवल 2 से 5% इस्तेमाल करते हैं। 90% जो मन की, मस्तिष्क की हिस्सा है, शक्ति है, वो सोई रहती है। तो अगर वैज्ञानिक 5% इस्तेमाल करते हैं तो कहाँ पहुंच गए हैं, कितना विकास हुआ है विज्ञान का। तो जो योगी है वो तो पूरी शक्ति का इस्तेमाल करता है। तो अगर आप सिर्फ 2% से खुश हैं तो मत कीजिए, लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है तो ध्यान करना ही है। ये कोई विकल्प नहीं है कि मैं कर्म योगी हूँ, अच्छे कर्म कर रहा हूँ, अच्छा सोच रहा हूँ, तो मुझे ध्यान की जरूरत नहीं है। हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। एक भ्रांति और है, ध्यान करना, कल्पना करना, मानसिक दृश्य देखना या सम्मोहन, हिप्नोटिज्म, जो आजकल बहुत वर्कशॉप्स में होता है, हिप्नोटाइज करके हीलिंग करना, थीटा हीलिंग करना, तो ये सब एक ही है। ये सब एक नहीं है। ये सब विधियां शरीर और मन को विश्राम देने के लिए हैं। जो बहुत ज्यादा विचलित हैं लोग, जो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हैं, उनको थोड़ा आराम मिल जाता है इससे, लेकिन ये मन को शुद्ध करने के लिए नहीं है। ये बात याद रखें। ध्यान मन की शक्तियों को जगाकर उनका इस्तेमाल करने का नाम नहीं है, मन के शुद्धिकरण का नाम है। निर्विचार नहीं, निर्विकार होना है। मन को प्रशिक्षण देने का ये सब साधन है। और ज्यादा मन और ज्यादा भागने लग जाता है। अब पहले संसार में भाग रहा था, अब इधर भागना शुरू हो गया, नई नई बातें सीखनी शुरू हो गया, भाग ही रहा है। ध्यान में हम मन के पार चले जाते हैं, जहां मन की सीमा खत्म हो जाएगी वहां से ध्यान शुरू होगा। अब आप देखिए कि आपको मन के दायरे में रहना है कि मन के पार जाना है। एक और भ्रांति जो बहुत ही लोग इस बात को लेकर प्रश्न करते हैं कि ध्यान क्यों करें, ध्यानियों के जीवन में तो कोई बदलाव दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या फायदा ध्यान करने का। नहीं, ध्यान रूपांतरण की धीमी प्रक्रिया है। ये जीवन भर करने वाला प्रयास है। थोड़े दिन ध्यान करने से, 40 दिन ध्यान करने से, थोड़ी विधियां सीख लेने से, कोई सिलेबस पढ़ लेने से बदलाव नहीं आता। जो निरंतर स्वयं का निरीक्षण करते रहते हैं, स्वयं को बदलने का प्रयास करते हैं, उनमें अवश्य बदलाव आता है। वे अपनी साधना, ध्यान साधना पूरी श्रद्धा और निश्चय के साथ आखिरी सांस तक करते रहते हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोर्स कर लिया बस हो गया, नहीं, आखिरी सांस तक। कभी भी योग भ्रष्ट हो सकता है। तो इस भ्रांति में ना रहें कि लोगों में बदलाव नहीं दिख रहा तो कोई ध्यान का फायदा नहीं है। एक संत हुए हैं, एक गांव में वो गए, तो वहां उस गांव में एक वेश्या थी। उसे मालूम था ये संत है, पहुंचे हुए हैं, तो उसने मजाक किया कि संत जी, एक प्रश्न है मेरा। उन्होंने कहा पूछो बेटी। तो कहने लगी कि आपकी दाढ़ी अच्छी है कि मेरे कुत्ते की पूंछ अच्छी है। उन्होंने कहा मैं इसका उत्तर अभी नहीं दे सकता, समय आने पर उत्तर जरूर दूंगा, पर अभी नहीं दे सकता। जब वो मृत्यु शैया पर थे, आखिरी सांसें ले रहे थे, तो उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि अब उस वेश्या को बुला के लाओ। उस वेश्या को बुलाया गया, तो उन्होंने कहा बेटी अब मैं शरीर छोड़ रहा हूं और अब मैं कह सकता हूं कि मेरी दाढ़ी
तेरी कुत्ते की पूंछ से अच्छी है, और उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो कोई दावा नहीं कर सकते हम कि हम तो पहुंच गए। आखिरी सांस में कौन सी वासना जाग जाएगी। तो इसीलिए ये 24 घंटे जागरूकता का अभ्यास करना है। आखिरी सांस तक योगी जागरूक रहता है। वो यहाँ यही बात हो जाती है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। किसी भी चीज में फंस गए तो फिर वही साधना रुक जाती है। तो इसलिए और भी एक भ्रांति है जो मैंने यहाँ तो नहीं लिखी, लेकिन मैं आपसे शेयर करूं कि लोगों को लगता है जो लोग ध्यान करते हैं, ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, वो उनको बीमारियां ज्यादा होती हैं, वो ज्यादा दुख उन्हें मिलते हैं। ऐसा नहीं है। जो संत महापुरुष योगी होते हैं, जिनको आप जिनका जीवनी पढ़ते हो कि उन्हें जीवन के आखिरी दिनों में कष्ट हुआ बहुत, क्योंकि उन्हें मालूम है उन्हें और जन्म नहीं लेना, इसी में पूरा निपटा के जाना है। और कर्म सिद्धांत सब पर समान रूप से लागू होता है, कोई उसमें किसी को छूट नहीं है। कर्म तो काटने ही पड़ते हैं, इसलिए वो उसी जन्म में अपने कर्म काट कर चले जाते हैं। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है कि अच्छे लोगों पर दुख क्यों इतने आते हैं, तो आप उससे देखिए, उसमें बहुत विस्तार से बताया है। तो ये भ्रांति है, इसमें ना रहें कि जो लोग पाठ पूजा करते हैं, ध्यान ज्यादा करते हैं, उन्हें ज्यादा कष्ट होते हैं। नहीं, वो तो अपना काम करके जल्दी जल्दी घर वापस चले जाते हैं, काम खत्म करके, क्योंकि उन्हें और जन्म लेना ही नहीं है। उन्हें मालूम है और जन्म नहीं लेना, बस इसी में सब काम करके जाना है। तो जो भी उनके कर्मा बचे हुए होते हैं वो भोग कर चले जाते हैं। और कष्ट शरीर को है, आत्मा को कोई कष्ट नहीं है। तो आत्मा शुद्ध हो जाती है, आत्मा शुद्ध होकर अपने घर वापस लौट जाती है। तो जो भी कुछ प्रश्न आते हैं, उन्होंने मैंने लिया, और ये बहुत वैज्ञानिक खोज है जो पॉइंट्स आपके साथ मैंने साझा किए। ध्यान के विज्ञान के विषय में और भी जो वैज्ञानिक खोज है, जो प्रश्न है, उन सबको एक एक वीडियो में लेते जाएंगे। सो आप दूसरों के साथ इसे साझा करें और विज्ञान को समझें। जब विज्ञान की समझ आ जाएगी ना, तो प्रश्न नहीं रहेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।